गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सबसे पहले वेट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा वेट स्टक हो गया। सीरियसली बता रही हूँ मैं, ये समझ लो पिछले 10 दिन से मेरा वेट सेम 72 पे अटक गया है। कभी 72.20 हो रहा है, कभी 50 हो रहा है, कभी 60 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, बट 71 नहीं आ रहा है यार। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ जी, हिम्मत नहीं हारनी है। हमें लगे रहना है, वर्कआउट करते रहना है, डाइट फॉलो करते रहना है। वेट लॉस करके बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम लगेगा बट कोई नहीं। हमें कोई किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करना नहीं है, या हमें कोई 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर लॉस होना नहीं है, वेट लॉस करना नहीं है। ऐसा कोई हमारा कंपटीशन है नहीं। हम आराम आराम से वेट लॉस करेंगे, हेल्दी हेल्दी डाइट लेकर, वर्कआउट के साथ में, ठीक है। सो पिछले 10-15 दिन से सीरियसली 72 पे स्टक हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। सो मैं भी बड़ी ही परेशान हूँ, बट परेशान नहीं होंगे वरना और वेट गेन हो जाएगा। सो बिंदास रहना है और जो चीज़ें हैं उसे फॉलो करनी है। बट कुछ कुछ चीटिंग्स मैंने की है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की। मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बना लिया है, ये सौंफ का पानी है, वो मैं पी रही हूँ, ठीक है। और अब मैं जल्दी से अपना वॉच पहन लेती हूँ, क्योंकि इस वॉच के बिना तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितना कैलोरीज एक दिन में बर्न की है, कितना वॉक किया है, कितना किलोमीटर चल ली है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मैं जल्दी से मॉर्निंग में सबसे पहले इसे पहन लेती हूँ। फ्रेश हो ली थी मैं, ड्रिंक अपनी पी ली है, अब मैं अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं 4 से 5 एक्सरसाइज करूँगी, बट बहुत टाइम तक करी मैंने। ये समझ लो 100 टाइम्स करा है मैंने। यहाँ पर जंप ये कर रही हूँ मैं, अभी सिंपल सा जंप कर रही हूँ मैं, और ये मैंने कम से कम 100 टाइम कर लिया था। इसके बाद में ये वाला आप देख रहे हैं, हाथ को रख के और अपनी जो नीज़ है ना उसे टच करना है हैंड पर। ये चीज़ मैंने की। यहाँ पर देखिए मैंने फास्ट कर लिया, क्योंकि वीडियोज़ यार एक एक वर्कआउट की आधे आधे घंटे की 40-40 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो आपको सोचिए इतना लंबा वीडियो देने पर तो फिर आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मैंने इन सबको फास्ट कर दिया है। और मैंने ये समझ लो 50-60-60 100 जो एक्सरसाइज थोड़ी सी परेशान कर रही थी, या जो ज़्यादा पेन कर रही थी, दर्द वगैरह हो रहा था पैरों में, उसको मैंने 50 किया है। एंड जंपिंग तो बहुत ईजी है, उसे तो आप 200-300 बार कर सकते हैं खड़े खड़े, पता ही नहीं चलता है। और उसमें स्टेप्स भी जल्दी जल्दी काउंट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये मैंने कम से कम आधे घंटे अपना वर्कआउट किया। एक तो जंपिंग वाला किया, ये मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था करने में। यहाँ पर देखिए अच्छे से वर्कआउट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर फास्ट जंपिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, फिर थोड़ा पहले स्लो कर रही थी ना, बट अभी एकदम फास्ट वाली जंपिंग कर रही थी। और ये आप लोग भी घर में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत सारी वर्किंग वीमेंस है जो कि बाहर नहीं जा सकती, वॉक नहीं कर सकते वो लोग, लेकिन आप एक जगह खड़े होके तो आप जंपिंग कर ही सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप करिए, इससे भी आपका वर्कआउट होता है। आप रियली मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पूरी बॉडी स्वेट हो जाती है, पूरी बॉडी। आप लोग ये एक जगह खड़े होकर भी कर सकते हैं, आपको जैसे टाइम मिलता है वैसे करिए। और मैंने यहाँ पर सॉन्ग लगा लिए थे मोबाइल में, तो मैं बस वही सॉन्ग्स है वो सुन रही थी और अच्छे से इस तरह से जंपिंग कर रही थी। ऐसा होता है ना कि ये करने से है ना, थोड़ा हम सॉन्ग वगैरह लगा लेते तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और हमें टाइम का पता नहीं चलता है कि यार हम वर्कआउट कर रहे हैं कोई चीज़, हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट भी रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना ये सब चीज़ें थोड़ी बोर लगेगी आपको, अगर आप बिगनर्स हैं और स्टार्ट कर ही रहे हैं ना अपना वेट लॉस करना, जर्नी शुरू की है, तो आपको शुरू में बहुत ही आलस आएगा। एक दिन आप वर्कआउट करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, फिर आपका मन करेगा जाने दो यार, बैठ जाते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन आप है ना इस तरह से ना सॉन्ग वगैरह लगा के और फिर आराम से कर सकते हैं। तो आपको है ना सुनते सुनते बड़ा ही मज़ा आएगा करने में। ये देखिए ये वाला मैं कर रही हूँ, ये नी के दोनों तरफ हैंड को लेके करनी होती है। ये भी काफ़ी अच्छी। ये देखिए थाइज़, हिप्स और पेट तीनों के लिए जो आज मैंने एक्सरसाइज की है 4 से 5, ये आपकी पेट को कम करने के लिए, थाइज़ को कम करने के लिए और हिप्स को कम करने के लिए, इन तीनों के लिए है ये। और बहुत ही अच्छी है, आप इसे करके देखना। आप रोज़ इसे कर सकते हैं, मतलब एवरीडे आप ये 50-50 आप इसे कर सकते हैं, है ना। 50 कर लीजिए, फिर दूसरी एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर तीसरी कर ली, फिर चौथी कर लीजिए, ऐसे 4-5 करिए, फिर वापस से 50 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। मतलब 4-5 सेट आप एक साथ लगा सकते हो, क्योंकि ये सिंपल वाली है ना। और फिर मैं रूम में ही देखिए वॉक करने लग गई, मतलब रनिंग जो होता है वो धीरे धीरे, पहले मैं वॉक कर रही थी, उसके बाद में थोड़ा सा मैं रनिंग टाइप करने लग गई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने रूम में ही की थी, और इससे काफ़ी वेट लॉस अच्छा होता है। वर्कआउट तो करना बहुत ज़रूरी है, वो तो आप 1 घंटे रोज़ करिए वर्कआउट। और रात में शाम के टाइम मैं क्या करती हूँ, वॉक करने के लिए ऊपर छत पे चली जाती हूँ, तो छत पे जाके मैं वॉक करती हूँ, है ना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगी, एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती है इसलिए। यहाँ पर देखिए कितना पसीना पसीना हो गया है ना। आधे घंटे का मैंने ये वर्कआउट किया, उतना पसीना हो गया। फिर मुझे मतलब जब हम आधे घंटे करते हैं ना, तो हमें बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगता है कि यार चलो और कर लेते हैं। तो आप में से जितनी भी गर्ल्स,
लेडीज़ बहुत ज़्यादा वेट है जिनका, जो बहुत परेशान है और अपना वेट कम करना चाहती हैं, सबसे पहले तो एक टारगेट बना लीजिए कि हाँ, हमें वेट लॉस करना है। बट टाइम का कभी टारगेट मत बनाइए कि नहीं हमें तो 1 महीने में इतना किलो ख़त्म कर देना है, 2 महीने में इतना। यार कल मैसेज आया कि मैंने 15 दिन में 9 किलो वेट कम कर लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? आप अपनी शरीर के साथ, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप अपनी बॉडी पूरी ख़राब कर देंगे। आपको 10 दिन में, 15 दिन में 10 किलो, 15 किलो वेट कम नहीं करना है। आपको 1 वीक में आधा किलो वेट कम करना है, बस ये होना चाहिए। इससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहेगी, है ना? अगर आप सोचेंगे कि जल्दी से वेट लॉस करना है, चलो हमें तो 2 दिन में 2 किलो, 4 दिन में 4 किलो कर लेंगे, वो करने से आपकी बॉडी, अगर आपने कर भी लिया, आप क्या करोगे? खाना-पीना सब छोड़ दोगे, रोटी छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, सारी चीज़ें छोड़ दी आपने, फिर बॉडी को क्या मिलेगा? और आपको पता है वेट लॉस जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी से जो फैट निकलता है, फैट के साथ-साथ विटामिन्स भी निकलते हैं, मिनरल्स भी निकलते हैं। तो बॉडी जो है ना, वो उस टाइम में बॉडी थोड़ी-सी आपकी क्या होती है, वीक होने लगती है। उस वक़्त आपको हेल्दी डाइट का काम, मतलब हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। उसी के साथ में आपको वेट लॉस करना है, तो डाइट अच्छी लेनी है, सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है एकदम से, धीरे-धीरे करिए। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं ना, अभी देखिए मुझे रियली मैं अभी आप जो देख रहे हैं ये डे 13 है आज। आपके लिए डे 13 है, लेकिन मेरे लिए डे 13 नहीं है, मेरे लिए 1 महीना हो गया है ये। मैं 1 महीने से वर्कआउट कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने 15 दिन आपको जो वीडियो दी है, इसके अंदर आप समझ लो 15 डेज़ मैंने पूरा अच्छे से काम किया है, और 15 डेज़ मैंने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी है, नॉर्मल। जैसे मैंने आज आपके लिए अच्छे से मैंने काम किया, 2 दिन मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, 3rd डे मैंने वो हल्का-सा उसमें चीटिंग कर ली है। फिर 2 दिन मैंने अच्छा किया, फिर मैंने हल्का-सा चीटिंग कर ली। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि अभी मैं अपनी बॉडी को थोड़ा-सा क्या कर रही हूँ, हैबिचुअल कर रही हूँ इसके लिए। एक ही बार में बॉडी के ऊपर सारा परेशानी लोड ले आओगे तो बॉडी परेशान हो जाएगी ना। इसलिए अभी 1 महीना सिर्फ बॉडी को हैबिचुअल करिए इन सब चीज़ों की, वर्कआउट की, हेल्दी डाइट की। कुछ चीज़ें छोड़ने का मन है तो छोड़िए। अभी मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी है, तो 1 महीने, आप ये समझ लो 15 दिन तक तो मैंने नहीं छोड़ी थी, मैं चाय में ले रही थी, लेकिन उसके बाद में मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। अभी मैं ले ही नहीं रही चाय में। चाय में मैं सिर्फ़ गुड़ लेती हूँ, मुझे हल्का-सा मिठास चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा वैसे भी नहीं पीती मैं चाय, बहुत लाइट मीठी होती है, तो उसमें हल्का-सा मैं गुड़ यूज़ कर लेती हूँ, है ना? तो ये इसलिए आपको अभी 1 महीने अपने बॉडी को हैबिचुअल करिए, उसके बाद एकदम स्ट्रिक्ट वाला करेंगे हम, क्योंकि मैं खुद अब स्ट्रिक्ट वाला करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे 1 मंथ हो गया और मेरा 75 से आप समझ लो 72 पे मैं आ गई हूँ, यानी मैंने 1 महीने में 3 किलो कम किया। ये बहुत सही है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। देखो करने को तो मैं 10 किलो कम कर लूँ, करने को तो मैं 7 किलो, 8 किलो 1 महीने में कम कर सकती थी, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, और बॉडी का ध्यान रखते हुए वर्कआउट करना है, और सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम करनी है, क्योंकि जब हम मोटे हुए ना, तब हम एक साथ नहीं हुए, एक ही दिन में हमने इतना वेट गेन नहीं किया था। धीरे-धीरे हमने इतने सालों में आकर वो वेट गेन किया है, तो हम धीरे-धीरे ही उसे कम करेंगे ना। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको हेल्दी रहना है, आपको एनर्जी वगैरह आपके अंदर रहनी चाहिए। तो चलिए, वेट मैंने अच्छे से कर लिया वर्कआउट, उसके बाद में मैं आ गई थी अपना किचन में, और ये रात में मैंने सोक करके रखी थी इसे, है ना? जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें अखरोट है, अंजीर है, बादाम है, तीनों चीज़ें हैं। एंड ये आपको क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही होगी, तो जी हाँ, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये मैं अपने अकेले के लिए नहीं कर रही थी, इसलिए इसमें से जितना मुझे लेना है मैं उतना ही लूँगी। मतलब ये समझ लो इसमें से 2 अंजीर, 2 आपको अखरोट के टुकड़े दिखेंगे, और 5 से 6 बादाम, बस ये मैं अपने लिए लूँगी, है ना? तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा भिगाई थी, क्योंकि कोई खीर वीर बनने वाली थी, तो उसमें डलने वाली थी, तो मैंने रात में ज़्यादा सोक कर दी थी इसको। तो अभी मैं इतना ही लेने वाली हूँ। और ये मेरा जो ड्रिंक आप देख रहे हैं, पहले मैंने ड्रिंक तो पी ली थी, ये मैंने इसके साथ में ही अपना रेडी कर लिया था, लेकिन फिर मैंने वर्कआउट करके बाद में उसको पिया था, है ना? तो ये ड्रिंक तो मैंने ले ली थी, और ड्रिंक ये है ना, इतनी देर से ठंडी होती है, इसको तो बिल्कुल चाय जैसे पीनी पड़ती है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, सो ये मैंने सब करके, और इसको मैंने पीस लिया था। वैसे हमेशा मैं पीसती नहीं हूँ, ऐसे ही खाती हूँ, लेकिन आज मुझे इसको पीसना था, तो मैंने इसको पीस लिया। और यहाँ पर अब मैं अपना प्रोटीन शेक बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने 1-2 चम्मच ओट्स लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छोटे से चम्मच है ओट्स का, ये मैंने लिया है 2 टीस्पून, इतना ही लिया। इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, किसके साथ में, मिल्क के साथ में मैंने इसको
मतलब इसमें दूध डाला है, ये समझ लो आप 1 कप के करीब, 1 बड़ा कप जो होता है उतना मैंने दूध डाला इसके अंदर, ठीक है। ओट्स लिए, दूध डाल दिया और उसके बाद में मैंने इसमें 1 बनाना भी ऐड किया है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बनाना खाने से है ना वेट गेन होता है, जैसे जो वेट गेन करना चाहता है उनको यही बोला जाता है कि आप दूध और बनाना खाओ, लेकिन उनको 1 बनाना नहीं खाना, उनको 2-3 बनाना खाने होते हैं दूध के साथ में। और एक चीज़ और, अगर आपका बहुत ज़्यादा पका हुआ बनाना है ना तो उससे वेट गेन होता है, लेकिन अगर कम पका हुआ बनाना होता है तो उससे वेट गेन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए, और ये बहुत अच्छा फ्रूट है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिनका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता खाना, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा वेट, ये समझ लो कि ये बनाना जो फ्रूट है वो है। तो एक फ्रूट आपको कोई भी खाना ही है, तो उसमें मैंने बनाना लिया है। तो ये मैंने पूरा अच्छे से मिक्स, इसमें पूरा अच्छे से चला लिया और ये मैंने अपना शेक रेडी किया। और ये मैंने जो बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स पीसे थे उसका मैंने चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया है मेरे इसके अंदर। तो ये आप खुद सोचो कितना हेल्दी वाला बन के रेडी हुआ। काफ़ी लोग बोलेंगे दूध भी छोड़ दीजिए, है ना, ये भी छोड़ दीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी, जैसे दूध, रोटी, है ना, ये चीज़ें, चाय है, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिसे हम एकदम से नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम छोड़ेंगे, कम कर देंगे, लेकिन टाइम आने पर धीरे-धीरे, एकदम से नहीं। और वैसे भी देखिए, मैं मिल्क वैसे भी नहीं पीती थी, लेकिन अभी मैं ये शेक बनाती हूँ तो इसमें मुझे मिल्क अच्छा लगता है, तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ थोड़ा बहुत, कभी 1 कप। और ऐसा नहीं है कि पूरे 7 दिन मैं ये पी रही हूँ, है ना, ऐसा भी नहीं है। मैं वीक में 3 बार लेती हूँ मिल्क के साथ में ये प्रोटीन शेक, उसके अलावा दूसरी कोई और चीज़ लेती हूँ, क्योंकि हर एवरी डे जो हमारा डाइट होता है वो चेंज होता है, एक ही नहीं रहता है ना। तो ये मेरा हो गया अच्छे से हेल्दी सा डाइट, मैंने वर्कआउट भी कर लिया, ड्रिंक भी ले लिया। और ये खाने के है, आप जब ये प्रोटीन शेक पी लेंगे ना उसके बाद में आप समझ लो आपको भूख नहीं लगती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, मॉर्निंग में हमेशा ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें ही खानी चाहिए जो भी वेट लॉस कर रहे हैं। इससे आपको प्रोटीन जब हम खाते हैं तो उससे हमें भूख नहीं लगती है ना। और कार्ब्स अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो कार्ब्स से आपको भूख और ज़्यादा लगती है, तो आप प्रोटीन सुबह सुबह खाइए, उससे आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अपना वो कंप्लीट किया। और इसके बाद में आती है लंच की प्रिपरेशन, और मैं कर रही थी 2 बजे अपने लंच की प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने जो वो लिया था ना वो 11 बजे लिया था प्रोटीन शेक, और जो मैंने ड्रिंक ली थी वो मैंने 10 बजे के करीब अपना ड्रिंक लिया था। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे अपना स्टार्ट कर लेती हूँ ड्रिंक लेना या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेना, नहीं। मैं जो है अपना, शुरू से मेरी आदत है, मैं 10 बजे ही स्टार्ट करती हूँ। और ये समझ लीजिए कि मैं जो है ना ये 16 घंटे वाली जो फास्टिंग है ना वो भी करती हूँ। तो ये मेरी वीक में कम से कम 4 से 5 दिन हो जाती है, 16 आवर्स की जो फास्टिंग है वो। तो ये बहुत अच्छा है, इससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है वो सब निकलती है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये सब लंच की प्रिपरेशन हो रही है ना। तो 2 बजे मैंने लंच की मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने 2 एग बॉईल किए हैं, और उसके बाद में मैंने 1 खीरा ककड़ी पूरी कट कर ली थी, ठीक है। और ये 2, ये बस ये मेरा लंच होने वाला है। और आज मैंने जो आपके साथ में डाइट प्लान शेयर किया है, इसको अगर आप एवरी डे, अगर वीक में 7 दिन में अगर आप इसे 4 दिन भी खा लेंगे ना, तो सीरियसली आपका वेट जो है ना वो 1 वीक में 3 से 4 किलो कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको हो गया 1 महीना और आप कर रहे हैं और अब आपका स्टक हो गया है ना, तब आप ये यूज़ करिए, क्योंकि आज जो मैं आपको डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ, ये मेरा वेट अब स्टक हो चुका था, 72 पे अटक गया है, वो जा ही नहीं रहा आगे, बढ़ ही नहीं रहा, कम ही नहीं हो रहा। तो इसलिए बढ़ तो रहा है, थोड़ा-थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कम नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने ये आज अपना वेट आपको फिर से मैं दे रही हूँ कि अगर आपका वेट स्टक हो जाए तो आप पूरे दिन में ये चीज़ फ़ॉलो करेंगे तो आपका वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने, देखिए, आप पूरे दिन में देखना, मैंने चपाती वगैरह बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया, ना राइस, चपाती, कोई सब्ज़ी, आलू वगैरह कुछ नहीं। सिर्फ मैंने वेजीज़ ली है और प्रोटीन्स की चीज़ ली है, और बस ये हेल्दी सा डाइट लिया है। सो मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो काली मिर्च होती है पीसी हुई वो, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पीसा हुआ होता है वो, सिर्फ वो डाला है इसके ऊपर। और नमक भी नहीं डाला मैंने, सॉल्ट भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे सॉल्ट ऊपर से डाल के खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि मैं सब्ज़ी में भी बहुत लाइट नमक खाती हूँ, बहुत ही लाइट वाला, है ना। तो ऊपर से तो मैं किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालती। तो यहाँ पर अब मैं अपने बैठ के और बहुत ही बढ़िया हेल्दी सा अपना लंच जो है उसे एंजॉय करूँगी।
और बड़ा ही धीरे धीरे खाना है, कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए आपको ये खाने में। और मुझे इतना ही टाइम लगा था। और कुछ खीरा है जो कि बच गई थी, वो मेरा पेट फुल हो गया था तो मैंने उसे नहीं लिया, नहीं खाया, ठीक है। सो आप जब एक खीरा भी कटिंग करके खाओगे और एक साथ कुछ एक दो चीज़ और रख देंगे ना, जैसे 2 मैंने एग ले ली, तो ये बहुत ही हैवी वाला अच्छा वाला लंच हो जाएगा। इसके बाद में आप समझ लो आपको 5-6 घंटे की भूख तो बिल्कुल लगनी नहीं है ना। तो ये मेरा अच्छा वाला हेल्दी वाला लंच किया मैंने, और वेट अभी स्टक हो रखा है, इसलिए अब मैं इसको कंटिन्यू फॉलो करने वाली हूँ। कम से कम 1 वीक मैं यही लंच करूँगी। इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, बट चपाती नहीं होगी, ठीक है। चपाती बिल्कुल भी नहीं होगी, राइस बिल्कुल भी नहीं होंगे, बस ये चीज़ें होगी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और वैसे तो अब जो वीडियोस आएंगी उसमें आपको पता चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आपका भी वेट स्टक हो गया तो आप लोग ज़रूर ये करिए। फिर आती है 5 बजे शाम की इवनिंग टी। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने मॉर्निंग की टी भी छोड़ दी है, मैं मॉर्निंग टी नहीं लेती हूँ, ये मैं इवनिंग टी ही ले रही हूँ। और टी को कैसे बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं टी कैसे बनाकर पीती हूँ, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ अपना डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। सो यहाँ पर अब मैं डिनर में बना रही हूँ ओट्स का चीला। ओट्स और बेसन का चीला बनने वाला है, और ये बनेगा कम से कम 3 लोगों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चीला मैंने एक ही लिया था, लेकिन मैंने बनाए 4-5 चीले थे, और भी जिसको खाना था उसको दिया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्पून हैं ये, तो मैंने 4 चम्मच के करीब ओट्स ले लिए थे। अब इसको हम ग्राइंडर में डाल के हमें पूरा इसका पाउडर फॉर्म में करना है, इसलिए। और काफ़ी हेल्दी होता है, पता ही है आपको, ओट्स में बहुत फाइबर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसको खाने के बाद में ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है ना। तो ये मैं अपना जो है 6:30 पौने 7 बजे के करीब अपना जो डिनर है वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था, और आधे घंटे में बना था, और उसके बाद में फिर मैंने इसको इंजॉय किया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे बनाना है। इसको मैंने अच्छे से ओट्स को पूरा पीस लिया है, और इसको मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये जो होता है ना ओट्स, वो उसे देखिए इतना ज़्यादा आपको बहुत देर पहले भूनना या भिगा कर रखना, वो सब चीज़ें नहीं होती। ये तो डायरेक्ट लेकर भी खा सकते हैं इसको। तो आप सुबह जल्दी जल्दी में अगर आपको कहीं जाना है और आपको हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना है, सीधा सा मिल्क लीजिए थोड़ा सा, और उसमें 2 चम्मच ओट्स डालिए और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, और आप अपना बैठ के एंजॉय करिए इसको। ये आपका बहुत ही हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट हो जाता है ना ओट्स के साथ में। ओट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। वैसे आपने देखेंगे, अगर आप नए हैं तो आप जाइए डे 1 से देखिए मेरे चैनल पे, सब पे मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर की है, बताई भी है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन, 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिए थे, ठीक है। ये देखिए, इनको अच्छे से मिक्स करा मैंने पूरा, और फिर इसके अंदर क्या करा, थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने इसको रख दिया साइड में, है ना, ताकि ये थोड़ी देर के लिए भीग जाएंगे। उसके बाद में फिर मैंने सारी सब्जियों को कट किया था। सो यहाँ पर देखिए इसको रख दिया मैंने साइड में, और अब मैंने जल्दी से अनियन है ना, इसको कट किया छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लेना है आपको इसको। एंड उसके बाद में जो है हरी मिर्च इसको कट करना है। जो भी आपके पास वेजीज हो उस वक्त वो सब डालनी है। अगर आपके पास कैरेट है तो वो डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए। अभी तो यार टमाटर कितने महंगे हो रखे हैं हमारे यहाँ पर, पता है 150 किलो टमाटर की रेट देखो, 150 kg पर केजी आ रहा है टमाटर। आपके यहाँ क्या भाव है ज़रूर बताना, अभी तो पता नहीं इतने महंगे हो रखे हैं। तो टमाटर मैंने नहीं लिया यूज़ में, और मैंने सिंपल सा बस कैबेज थी, हरा धनिया था, अनियन था और हरी मिर्च थी, यही डाला है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको फिर क्या करनी है, इसके अंदर डाल देनी है सभी चीज़ें। और उसके बाद में जो जो आपके मसाले हैं वो मसाले ऐड कर देंगे हम। तो ये एक हेल्दी सा आपका क्या होगा, डिनर बन के रेडी होगा, है ना, हेल्दी सा। सो ये सब चीज़ें डाल के और मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत है तो वो भी डाल लीजिए। आप इसको बहुत ज़्यादा थिक मत रखना, थोड़ा पतला ही रखना, तब अच्छे से इसके चीले बनेंगे, है ना। फिर मैंने इसमें हल्दी टर्मरिक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, सॉल्ट, और हल्की सी लाल मिर्च डाली। वैसे मैं नॉर्मली अभी लाल मिर्च भी नहीं डालती हूँ, अपनी कोई भी चीज़ बनाती हूँ उसमें हरी मिर्च ही डालती हूँ, क्योंकि उसका फ्लेवर आ जाता है, वो तीखापन लगता है उसमें, तो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी मैंने कहा चलो दूसरों के लिए भी बन रहा था ना, तो फिर उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता एकदम से फीका फीका। मैं तो ईजिली खा लेती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैंने हल्का सा इसमें डाला। और फिर बस हल्का सा ऑयल डाला है, नहीं के बराबर ऑयल डाला है ना। और उसके बाद में यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको फैला दिया पूरा, और देखिए अच्छे से चीला बन चुका है बस ये। और इस तरह से मैंने बना लिए जल्दी जल्दी सारे, और फिर मैंने खा लिया। बस मज़े का डिनर था और मज़ा आ गया इसको खाकर।
उसके बाद कुछ नहीं लिया मैंने बाद में, है ना। और बस पानी वगैरह आप ज़्यादा पीते रहिए, और दिन में कम से कम आप 3 लीटर, 3 साढ़े 3 4 लीटर पानी आराम से पीजिए। जितना पानी पियेंगे वेट लॉस जल्दी से जल्दी होगा। और ये मेरा हेल्दी सा पूरा रूटीन था, पूरा डाइट प्लान मैंने आपको आज बताया। जब आपका वेट स्टक हो जाए तब इसे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ आती रहेंगी रेगुलर, देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो नए हैं वो लोग डे 1 से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को, वीडियोज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं भी इंजॉय करती हूँ, आप भी जल्दी से अपना स्टार्ट कर